इसी मुद्दे पर हमारी एडिटर ज्योत्सना ने उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से की खास बातचीत। इस समय हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हैं और भट्ट जी बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो संगठन के मुखिया तो हैं ही हैं, लेकिन उसके अलावा उन्होंने 23 उन विधानसभा सीटों की भी जिम्मेदारी ले ली है जो 2022 में बीजेपी के हाथ नहीं आई थी, यानी हार मिली थी। तो इसलिए वो सब चीजों को देख रहे हैं और बहुत कह सकते हैं कि बिजी शेड्यूल में से हमने कुछ समय अध्यक्ष जी का लिया है। अध्यक्ष जी, लगभग पूरे प्रदेश में आप घूम गए हैं, कैसी स्थिति देख रहे हैं? मैं प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों के साथ साथ लगभग 23 विधानसभा जिनकी अभी चर्चा की है उनमें तो मेरा जाना हुआ ही है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि 70 के 70 विधानसभा में मुख्यमंत्री के साथ भी मेरा जाना हुआ, अलग से मेरा हमारे प्रवास हुए, अनेकों जो राष्ट्रीय नेता है हमारे प्रभारी उनका जो दौरा होता है, मेरा सब जगह जाना होता है। कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है और इसलिए भी उत्साहित है कि ये देवभूमि और देवभूमि के हर नागरिक के मन में मोदी जी वास करते हैं और जो इस देवभूमि के लिए मोदी जी ने जो प्रयास किए हैं वो एक ऐतिहासिक प्रयास में कहूँगा आज की तारीख में मानने लोग लग गए हैं। खासतौर पर अगर ऑल वेदर रोड की मैं बात करूं, मैं रेलवे कनेक्टिविटी की बात करूं, मैं हवाई कनेक्टिविटी की बात करूं, तो ये हर क्षेत्र में आखिरकार उत्तराखंड वो मोदी जी का तो इस राज्य के प्रति इतना स्नेह है। तो मुझे ऐसा लगता है कि केदारनाथ में उनकी जो तपस्या हुई, हरिद्वार ऋषिकेश के अंदर उनके पूज्य संत आज दुनिया में नहीं है, उनके द्वारा जो उनको प्रेरणा दी गई और वही प्रेरणा है कि उत्तराखंड के जनमानस को वो एक, मुझे ऐसा लगता है कि उनके मन में भाव है कि भाई समर्पित लोग हैं और आध्यात्मिक लोग हैं, धर्म के प्रति उनकी आस्था है और देश के विकास में, क्योंकि सैनिक हर क्षेत्र में है तो देश की सुरक्षा के में भी उत्तराखंड का बड़ा योगदान है। इसलिए इस क्षेत्र के विकास के लिए उनका जो प्रण है, जो निश्चय है, उस निश्चय का ही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और हमारी रुद्रपुर की सभा के बाद आज हरिद्वार की भी अभूतपूर्व सभा हमारी रही है। बिल्कुल। जो अध्यक्ष जी, अभी तक का था कि आप खुद का इलेक्शन लड़ते थे, लोकसभा चुनाव में या संयोजक या प्रभारी के तौर पर भूमिका होती थी। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पहली बार आपके नेतृत्व में ये 5 सीटों का इलेक्शन हो रहा है। हालांकि जैसे आपने कहा कि मोदी मैजिक है, लेकिन संगठन के लिहाज से कहाँ आपको लगा कि ज्यादा दुरुस्त करने की जरूरत थी? देखिए, पार्टी अपने संगठन स्वरूप को भी हमेशा दुरुस्त और दुरुस्त रखती है। हमने पहली बार अपने जो बूथ स्तर का जो संगठन है उसको मजबूत किया है। अभी तक हमारा संगठन मंडल स्तर तक हुआ करता था, अब शक्ति केंद्र के बाद बूथ तक हमारा संगठन पहुंच चुका है और बूथ अध्यक्ष, बूथ का 11 लोगों की टोली बनाना, इसमें हमको थोड़ी दिक्कत हुई। बहुत से बूथों में कार्यकर्ता उतनी संख्या मिल नहीं पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण बना, दूसरे दलों से भी अनेकों लोग आने लगे। तो आज मैं कह सकता हूँ कि हमारे प्रत्येक बूथ पर जितने वोटर लिस्ट के पन्ने हैं उतने हमारे पन्ना प्रमुख है और हर पन्ना प्रमुख को हमने घर बांटे हुए हैं। शुरुआती दिनों में क्योंकि ये काम बहुत जटिल था, कठिन था, नीचे तक संगठन के स्वरूप को ले जाने में दिक्कतें भी आती थी, लेकिन हमारे कार्यकर्ता बहुत परिश्रम किया और आज मैं कह सकता हूं कि चंपावत का जो मुख्यमंत्री का इलेक्शन था वही हमारी चुनाव की आगामी पद्धति रहने वाली है और उस पद्धति के आधार में आज कह सकता हूं कि अधिकतर पोलिंग बूथों पर हम 90% पोलिंग लेंगे और कुछ बूथ ऐसे होंगे जहाँ शायद किसी दल को अपना एजेंट भी नहीं प्राप्त होगा। ये जो रणनीति इस बीच में हमने बनाई है, ये सफलतम चुनाव की रणनीति और 5 लोकसभा में जो हम कह रहे हैं कि 5 लाख से अधिक मतों से जीतेंगे, मैं इसी आधार पर कह रहा हूँ कि उस रणनीति को हमने एक स्थान दिया है। बिल्कुल, आपने चंपावत में बहुत ही, जिसे कह सकते हैं, सटीक रणनीति बनाई थी और 90% पोल ले लिया था। यहाँ पर भी आप उसी एक्सरसाइज में जुटे हुए हैं। जो 23 आपने लूज की थी 2022 में, क्या लोकसभा चुनाव में उनमें बढ़त हासिल हो जाएगी? निश्चित रूप से इस बार पहला एक इतिहास होगा, मैं जहाँ तक मैं अनुभव कर रहा हूँ कि पहली बार उत्तराखंड के अंदर बीजेपी 70 के 70 विधानसभा लोकसभा के अंदर जीतेगी। सारा समय से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी और भट्ट जी ने दावा किया है कि इस बार 70 की 70 विधानसभाओं में बीजेपी को लीड मिलेगी, क्योंकि उन्होंने जो बूथ मैनेजमेंट किया है वो बहुत असरदार है और ये जो बूथ मैनेजमेंट है वो चंपावत उपचुनाव के पैटर्न पे किया गया है, जहां बीजेपी को एक तरफा वोट मिला था और इसी आधार पर वो दावा कर रहे हैं कि 5 सीटों में 5 लाख से ज्यादा वोटों की लीड होगी। अब ये तो वक्त बताएगा कि यहाँ पर जनता का मत किस तरफ है, लेकिन उनकी मेहनत लगातार जारी है और सभी को उम्मीद है कि इस बार बीजेपी उत्तराखंड में हैट्रिक बनाएगी। कैमरामैन मुकेश राजपूत के साथ सहारा समय के लिए देहरादून से ज्योत्सना।
और अब बात उत्तर प्रदेश